नमस्कार। देश की बात में आज हम बात करेंगे इस देश की होने वाली सियासत पर। इस देश की सियासत 2025 में भी जाति पे आधारित, धर्म पे आधारित चल रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी है जो हर चुनाव में जातियों को ढूंढ के निकालती है, हिंदुओं के जातियों का डिवाइड करती है और उनके अंदर जातिगत भेदभाव डालकर उनका वोट ले लेती है। दूसरी तरफ वो क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने अपनी पार्टी जात पर ही आधारित बनाई है, जिसमें आप बहुत सारे लोगों का लिस्ट आपके खुद के दिमाग में होगा। बहुजन समाज पार्टी, लोग कहते हैं ये कि दलित और हरिजनों की पार्टी बनाई थी श्री मायावती जी ने इसी की राजनीति की। काशीराम जी ने इस वाम सेव के माध्यम से संगठन को खड़ा किया और बहुजन समाज पार्टी बना के उस वोट को डाइवर्ट किया। आपको याद होगा कांग्रेस के खिलाफ जब इस देश में जनता पार्टी बनी थी, जयप्रकाश आंदोलन के बाद से, और सारे राजनीतिक दल के लोग उस जनता पार्टी में शामिल थे और उसी जनता पार्टी से निकलकर और कई दल बन गए, कई क्षेत्रीय दल बन गए अलग अलग राज्यों में, जिन्होंने जात की ही सियासत की। जिससे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, नीतीश कुमार जी की पार्टी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की पार्टी, आज ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी, वीआईपी पार्टी, सैनी पार्टी, यानी चुनाव आयोग क्यों नहीं ऐसे पैरामीटर उसमें फिट करता है। जब पार्टियों का रजिस्ट्रेशन होता है तो उस पार्टी में मजबूती से लिखा हो कि ये किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, ये भारत की पार्टी है, ये राष्ट्र की पार्टी है, इसमें सबको सम्मिलित करना है। जो भी पदाधिकारी रजिस्टर्ड किए जाएं, जो भी शीर्ष के नेता रजिस्टर्ड किए जाएं, वो सभी जातियों के हों। क्योंकि जो जात पे आधारित पार्टियां हैं, आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जातिगत उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी,
और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियां सीपीआई, सीपीएम और माले राज्यों में चले जाएं तो कांग्रेस से निकली हुई बहुत सारी पार्टियां, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, महाराष्ट्र में शरद पवार जी की पार्टी, वो भी कभी कांग्रेस का हिस्सा थी। साउथ में आप चले जाएं तो जो मेन स्ट्रीम कांग्रेस की पार्टी थी, एक राष्ट्रीय पार्टी थी, वहां के नेताओं ने अलग अलग राज्यों में अपनी एक अलग पार्टी बनाई, अपनी एक अलग पहचान बनाई और एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में निकल के आए, जिसमें कुछ तो न्यूट्रल रहे लेकिन कुछ जाति के आधार पर ही अपनी पार्टी को खड़ा किया। अब जब जाति विशेष की पार्टी बनेगी तो उसमें राष्ट्र निहित नहीं रहेगा, उसमें समाज निहित नहीं रहेगा, वो सर्व समाज की बात नहीं करेगी, वो पूरे राष्ट्र के लोगों की बात नहीं करेगी, वो प्रदेश स्तर की बात नहीं करेगी। वो जब भी बात करेगी वो जाति की बात करेगी और उस जाति विशेष पार्टी में जाति के आधार पर एक पूरा कुलबा तैयार हो गया है, तैयार हो चला है और तैयार हो जाता है। अब जो जाति वाली पार्टियां हैं वो बड़े पार्टियों से सौदा करती हैं, सीटों का सौदा करती हैं, मंत्रालय का सौदा करती हैं और उस सौदे में वो अपना लाभ खोजती हैं। उनको धन भी चाहिए, उनको सीट भी चाहिए, उनको मंत्री परिषद भी चाहिए और जितने भी जातिगत आधार पे पार्टियां हैं आप देखेंगे कि उसका लाभ सिर्फ उनके उस परिवार को ही मिल रहा है। अगर पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो जो उसका पुत्र है वो विधायक है, बेटी है वो विधायक और सांसद है, दामाद है वो बेटी सांसद और विधायक है, और अगर मंत्री भी बनना होता है तो उसके परिवार के लोग बनते हैं। यानी कि जातिगत आधार पर पार्टी बना के अपने एक परिवार को ही शासन सत्ता में जोड़ने का प्रयास ये जाति पर आधारित पार्टियां कर रही हैं। ये देश देख रहा है। उससे पूरे जाति का विकास नहीं होता। अगर काशीराम जी ने अगर पार्टी बनाई तो जो एक आम कमजोर हरिजन या दलित परिवार है उसका उत्थान नहीं हुआ, लेकिन मायावती जी के परिवार का उत्थान हो गया। उनके भाई का विकास हो गया जो हजारों करोड़ों रुपए के मालिक हैं। लेकिन सिर्फ दलित पिछड़े या हरिजन समाज के नाम पर जो उन्होंने पार्टी खड़ा की और लोगों ने जो वोट दिया इस उम्मीद में कि उनका भी भला होगा, उनको भी लाभ मिलेगा, वो भी कल के डेट में विधायक मंत्री सांसद बन सकते हैं, वो नहीं हो पाया। यानी जाति पे बनाई हुई पार्टियों का पूरा मजा उस पार्टी बनाने वाले को ही मिलता है, उसके परिवार को ही मिलता है। लेकिन उस जाति के लोग उस पार्टी में भेड़ बकरी की तरह जुड़ जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि अगर हम जात पर विशेष पे अगर जाते हैं तो अगर हम भी उसी जाति समुदाय से आते हैं तो हमारा भी विकास होना चाहिए, हमें भी विधायक मंत्री सांसद बनने का मौका मिलना चाहिए, या हमारे जैसे दूसरे
लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं। अगर किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी जाति विशेष का है तो उसके सारे बड़े पद, सारे विधायक और सांसद उसके अपने परिवार के लोग होंगे। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, चाहे वो मिर्जापुर के सांसद की पार्टी हो, अपना दल, उसमें भी दो भाग हो गए। दोनों बहनों ने पार्टी को बांट लिया, माँ किसी और के साथ, एक पार्टी में एक बेटी के साथ अनुप्रिया पटेल जी अपनी अलग पार्टी में भाजपा के साथ अलायंस, किसी का सपा के साथ अलायंस। यानी जाति पे आधारित पार्टियां बट रही हैं, फिर वो परिवार में बट जा रही हैं। परिवार का विवाद हो रहा है, परिवार में बट जा रही हैं, और किसी के साथ अलायंस कर लेता है, कोई किसी के अलायंस कर लेता है, सिर्फ अपने व्यक्तिगत कुर्सी के लिए, लाभ के लिए, विधायक, सांसद, मंत्री बनने के लिए। लेकिन जरा सोचिए, जो वोट देने वाला व्यक्ति है, जो वोटर है, जो कार्यकर्ता है, जो उस जाति विशेष से जुड़ गया है, अपना वोट भी देता है, अपना समय भी देता है, और उस पार्टी को चलाने के लिए पैसा भी देता है, चंदा भी देता है, वो कहां खड़ा है? आज ये वहीं खड़ा है, नीचे वाले सीढ़ी पर, जहां से उसने शुरू किया था। जात के पार्टी का हिस्सा बन गया, लेकिन उसका लाभ पार्टी बनाने वालों को मिला, उस व्यक्ति को नहीं मिला जो जाति देख के आए। तो इस देश में जो जातिगत आधार पर पार्टियां बन रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं, और वो बड़े पार्टियों से अलायंस करके लाभ ले रही हैं, मजे मार रही हैं, वो कभी अपने जात के विकास की बात नहीं करता, अपने जात के डेवलपमेंट की बात नहीं करता। सारी चीजें एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने हैं। तो ये जो जात की सियासत हिंदुस्तान में चल रही है, वो कहीं ना कहीं आज के इस आधुनिक भारत में एक बहुत बड़ी जंजीर बन गई है। क्योंकि जब तक विकास की बात नहीं करेंगे, राष्ट्र हित की बात नहीं करेंगे, समाज हित की बात नहीं करेंगे, सर्व समाज की बात नहीं करेंगे, पूरे देश की बात नहीं करेंगे, पूरे प्रांत की बात नहीं करेंगे, तो विकास तो हो ही नहीं सकता। आप दूसरे मुल्कों में चले जाएं, आप यूरोप के देशों में चले जाएं, वहां क्या स्थितियां, परिस्थितियां हैं, किस तरह से वो आगे बढ़े हैं और किस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, कि आज हम उनसे बहुत दूर हैं। हमारे नेता भले अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं। आप पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, आप बेरोजगारी का आंकड़ा देख लीजिए, आप सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आंकड़ा देख लीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा देख लीजिए, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन का आंकड़ा देख लीजिए, आप कहीं नहीं। इसलिए बंधुओं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को एक बार पूरा समीक्षा करने की आवश्यकता है कि ऐसी सियासत को खत्म करे, ऐसे राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे जो सिर्फ एक जाति की बात करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भारत के अंदर एक जहर फैलाने का भी काम कर रहा है। क्योंकि आने वाला समय अगर विकास का नहीं होगा, तो जहां हम पूरे दुनिया में पिछड़ जाएंगे, वहीं जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, जो क्लास वॉर जिसको कहते हैं,
यानी जातियां एक दूसरे से टकराएंगे, जो दंगे होंगे, जो मारकाट मचेगी, वो आपस में जातियों की होगी। जो जातीय संघर्ष है, वो जातीय संघर्ष कहीं ना कहीं इस जाति की बनी हुई पार्टियों से भी मजबूत हो रही है। और अगर चुनाव आयोग ने, अगर देश के राष्ट्रपति ने, देश के प्रधानमंत्री ने अगर ठीक से विश्लेषण करके अगर कोई मजबूत निर्णय न ले अगर लोकसभा और राज्यसभा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतवर्ष एक बार फिर से धार्मिक संघर्ष के साथ साथ जातीय संघर्ष में भी उलझ जाएगा और इस देश का विकास फिर वहीं पहुंच जाएगा जो आज़ादी के पहले जहां से शुरुआत हुई थी। नमस्कार, मैं संतोष प्रताप।